नमस्कार भी सभी को। सभी बच्चे जय मां सरस्वती का नाम ले भी। क्या पढ़ रहे हो भी? हिस्ट्री। हिस्ट्री में हमारा क्या चल रहा है? मध्यकालीन भारत की आज लास्ट क्लास। अभी मध्यकालीन भारत के इतिहास की आज हमारी लास्ट क्लास है। जो हमारा लास्ट वंश चल रहा है, क्या चल रहा है? मुगल वंश। मुगल वंश में अभी तक हमने जो है मेरे बच्चे पढ़ लिया, बाबर पढ़ लिया, हुमायूं पढ़ लिया, उसके बीच में हमने सूर्यवंश पढ़ लिया, उसके बाद अकबर पढ़ लिया, उसके बाद जहांगीर पढ़ लिया, उसके बाद हमारा शाहजहां हो गया, उसके बाद मेरे बच्चे आज हमारा रहेगा औरंगजेब रहेगा, जो हमें मुगल वंश का अंतिम बादशाह तो नहीं कह सकते। पूरा जो मुगल काल है, उत्तर जो मुगल काल तो हम बाद में पढ़ेंगे, पूरा मुगल काल का जो अंतिम बादशाह रहेगा वो औरंगजेब रहेगा। अब औरंगजेब टॉपिक डालो, औरंगजेब। औरंगजेब का जो शासनकाल रहेगा मेरे बच्चे, तो इसका शासनकाल रहेगा 1600 में आगे ना, 1658 से लेके 1707 तक रहेगा। ये गद्दी पे बैठेगा 1658 में, और 1707 में इसकी क्या हो जाएगी? मृत्यु हो जाएगी। औरंगजेब के पिता का नाम मेरे बच्चे बताओ, पिता का नाम? हाँ जी, सांझा था। माता का नाम? माता का नाम? अर्जुमंद बानो बेगम। क्या बोला जाता है इसको? मुमताज महल। क्या कहा जाता है? मुमताज महल। मुमताज महल का जन्म पूछता तो नहीं है, लिख लो 1618 में जन्म हुआ था। जन्म इनका लिख लो, जन्म हुआ था वो 1618 में। इसका जन्म हुआ कहाँ हुआ? उज्जैन में हुआ। उज्जैन महाकाल है ना। लिखो मेरे बच्चे, ये बातें लिख लो जो नॉर्मल थी हमने कर ही ली। इसकी पत्नी का नाम और लिख लो। पत्नी का नाम? दिलरास बानो बेगम। बेगम, दिलरास बानो बेगम। बेटी का नाम लिखो, इसकी एक बेटी थी मेहरुनिसा। अब बताओ मेहरुनिसा कहाँ आया था? पढ़ तो लिया हमने। ये तो मेहरुनिसा वो नहीं है, अलग है। नाम तो दो हो सकते हैं ना। एक बेटी थी मेहरुनिसा। हाँ, पढ़ के आयो मेहरुनिसा। पढ़ा था, याद करो। नूरजहां, नूरमहल उसका। किसकी विधवा थी? अली की। और शादी कौन करता है बाद में? जहांगीर से शादी करता है।
जो इसको जो है उपाधि देता है नूरजहां और नूर महल की, किसको? मेरुनिसा को। परंतु ये मेरुनिसा है ना, ये औरंगजेब की बेटी है, वो औरंगजेब की बेटी नहीं थी। औरंगजेब तो किसका दादाजी है? जहांगीर। औरंगजेब का जहांगीर क्या है? दादाजी है। शाहजहां का क्या है? बेटा है। शाहजहां का क्या बेटा है? औरंगजेब। और जहांगीर क्या उसके दादाजी है। और जो उसके दादाजी ने, जहांगीर ने जो शादी की थी, जो अंतिम शादी की थी, 5वीं शादी हुई थी क्या? नूरजहां, नूर महल, जिसका नाम क्या था? मेरुनिसा था। क्या नाम था? मेरुनिसा। मैंने तो लिंक करना जोड़ा तुम्हें, वो यहां नहीं आई। नाम हम रख सकते हैं ना हमारे, अरे हमारा जैसे मेरा नाम परमीला है, हो सकता है मेरी दादी परदादी, जो अगर कोई किसी की दादी का नाम परमीला हो सकता है ना। हाँ, तो ये बात वो नहीं है। नाम तो मेरुनिसा जो है नाम रखा औरंगजेब ने अपनी बेटी का, परंतु हमने मेरुनिसा नाम से एक बात कहानी पढ़ी, वो उस कहानी पे पहुंचा रही हूं तुम्हें। मेरुनिसा किसका नाम है? नूरजहां का भी नाम क्या था? मेरुनिसा था। ठीक है मेरे बच्चे? अरे एग्जाम में पूछता है नूरजहां का बचपन का नाम क्या था? मेरुनिसा था। क्लियर है? उसके बाद बताओ उसकी माता का नाम क्या था? मेरुनिसा की माता का नाम क्या था मेरे बच्चे? बताओ बताओ रे। अस्मत बेगम। अस्मत बेगम ने किसकी खोज की? इत्र की। इत्र उन्होंने किससे बनाया? गुलाब के फूलों से बनाया था। तो अस्मत बेगम का नाम याद रखना। अरे बातें नहीं, बीच में क्या हो रहा है तुम्हारी? कोई बात है? फिर पीछे भी है। मेरुनिसा की जो माँ थी वो कौन थी? अस्मत खां थी। अस्मत खां ने किसकी खोज की? इत्र की खोज की। इत्र उन्होंने किससे बनाया? गुलाब के फूलों से बनाया। याद रखना, एग्जाम में पूछ सकता है ये क्वेश्चन। उसके बाद है मेरे बच्चे, जहांगीर का जन्म कब हुआ? सामने लिखा है सॉरी, जहांगीर का नहीं रहे मेरे बच्चे, मेरे से गलती होगी, औरंगजेब पढ़ा रही हूं। औरंगजेब का जन्म कब हुआ? कहां हुआ? पिता का नाम, माता का नाम, पत्नी का नाम, बेटी का नाम, कब से लेके कब तक शासन किया, मृत्यु कब होगी? 1770 में। राज्याभिषेक कब होगा? 1658 में। लिखो अभी। औरंगजेब का 2 बार राज्याभिषेक हुआ था। 2 बार क्या हुआ था? राज्याभिषेक हुआ था। कब कब हुआ मैडम? एक तो मेरे बच्चे 1658 में हुआ, एक 1659 में हुआ। 2 बार हुआ। एक बार 1658 में हुआ, एक बार 1659 में हुआ। 1658 में मेरे बच्चे शाहजहां मरा नहीं था। शाहजहां मरा नहीं था। औरंगजेब उसे अपने पिताजी को क्या बनाता है? बंदी बनाता है। उसी की चिनाई हुई जेल में उसे बंद करता है, और जो है लाल किले में बंद करता है उसको। और जो है कहते हैं भी उधर लाल किले से ताजमहल जो है सामने दिखाई देता था। उन्होंने ख्वाहिश की थी भी बंदी बना ले अपने पिता औरंगजेब। शाहजहां ने औरंगजेब को कहा भी मेरे को बंदी बना ले, कोई दिक्कत नहीं है, तुम्हें जो ये लेना है। कहते हैं भी शाहजहां टूट गया था मुमताज की मृत्यु के बाद जो है, और बाद में धीरे धीरे और जो है औरंगजेब थोड़ा सा हठीला स्वभाव का लड़का था, क्योंकि बेटे तो 4 है ना, 3 बेटियां हैं, 7 बच्चे जीवित थे और 7 उसके मर गए थे। किसके? शाहजहां के। उसमें औरंगजेब सबसे कट्टर था, जिसे जिंदा पीर भी कहा जाएगा। नाम लिखेंगे, उसकी उपाधियां लिखेंगे तब। तो मेरे बच्चे, औरंगजेब ने शाहजहां को बंदी बनाया, उसी के चिनाए जो है लाल किले में उसे बंद किया। वहां से उन्होंने कहा मैं मेरे को इस तरीके से कैद कर ताकि मैं ताजमहल को देख सकूं, उसकी यादों में जी सकूं, मैं दिन मेरी कटाई हो जाए। तो कहते हैं उन्होंने बंदी बनाया। बाद में उसकी मृत्यु तो 66 में जाके होगी, 1666 में उसकी मृत्यु होगी, 64-66। और बंदी कब बना लिया? 58 में बंदी बना के उसे जेल खाने में रखा। किसने? औरंगजेब ने।
और उसका जो है राज्याभिषेक करा लेता है, गद्दी पे बैठ जाता है। परंतु उसके बीच में हमने एक जो है उसका भाई जिसका नाम पड़ा था दारा सिको, साइलेंट कर दो भाई फोन, उसका जो है भाई दारा सिको मेरे बच्चे जो चर्चाओं में आएगा। दारा सिको और जो है उनका विद्रोह होगा और वो दारा सिको के विद्रोह को दबा देगा, दारा सिको की हत्या करवा देगा 1659 में, और जो गद्दी पे दोबारा राज्याभिषेक करवाएगा। एक बार 58 में हो गया, फिर दारा सिको की हत्या करवा के और वो फिर अपना क्या करवाएगा, राज्याभिषेक करवाएगा। दारा सिको का मैंने तुम्हें वही लिखा दिया था जहां हमने नाम लिखा था भी। दारा सिको ने मेरे बच्चे एक जो है मकबरा मस्जिद बनाई थी, वो कहां बनाई थी, हाँ जी, चिल्ली का मकबरा बनाया था जो हमारे हरियाणा में कुरुक्षेत्र में स्थानेश्वर में स्थित है, जिसे हरियाणा का ताजमहल कहा जाता है। जिसे क्या कहा जाता है, हरियाणा का ताजमहल कहा जाता है। लिख लो, कई बच्चे अभी मेरे मुंह की तरफ देख रहे हैं जैसे मैडम कुछ और भी बता रही है, तो मेरे बच्चे मैं दारा सिको का नाम लिखना चाहूंगी। दारा सिको, जिन बच्चों ने लिख रखा है उनको बार बार लिखने की जरूरत नहीं है। दारा सिको, दारा सिको मेरे बच्चे किसका भाई है, औरंगजेब का भाई है, बड़ा भाई है। दारा सिको ने जो है मेरे बच्चे एक चिल्ली, शेख चिल्ली लिख लेना, पूरा नाम लिख लेना, शेख चिल्ली शेख चिल्ली का मकबरा बनवाया। ये इसके गुरुजी थे, ये इसके क्या थे, गुरुजी थे। उसका मकबरा जो कहां बनाया मेरे बच्चे, हरियाणा में बनाया। हरियाणा में कहां बनाया, कुरुक्षेत्र जिले में बनाया। कुरुक्षेत्र जिले में मेरे बच्चे किस स्थान पर बनाया, स्थानेश्वर या थानेश्वर में, थानेश्वर या थानेश्वर, एक ही है, स्थानेश्वर और थानेश्वर एक ही है। तो ये ध्यान रखना। और इसे क्या कहा जाता है मेरे बच्चे, इस मकबरे को, हाँ ये बात तुम्हें ध्यान रखनी है, हरियाणा का ताजमहल कहा जाता है। हरियाणा का ताजमहल है कहा जाता है, नहीं लगाया क्या, ताजमहल कहा जाता है। क्लियर। उसके बाद जो है मुमताज कहां लिख दी हमने, मुमताज यहां लिख दी। मुमताज के लिए जो है किसने मकबरा बनाया था, ताजमहल शाहजहां ने बनवाया। जो कहां स्थित है ताजमहल, आगरा में। किस नदी के किनारे, हाँ जी नदी पूछिए, यमुना नदी के किनारे। दोनों ही हो सकते हैं, आगरा जो है यमुना नदी के किनारे बसा हुआ शहर है, ठीक है। और ताजमहल भी किस नदी के किनारे, यमुना नदी के किनारे है। लाल किला भी यमुना नदी बहती थी, ठीक है, ये बात ध्यान रखनी। जो ताजमहल है किस पत्थरों से बना है मेरे बच्चे, सफेद है, संगमरमर से बना हुआ है, ठीक है। अब इसका रंग हल्का पीला पड़ गया है, क्यों पड़ गया, अम्लीय वर्षा के कारण। अम्लीय वर्षा किसका जो है मेरे बच्चे मिक्स है, साइंस का क्वेश्चन है ना, अम्लीय वर्षा पूछा जाता है ना, हाँ अम्लीय वर्षा जो है किसका मिक्सअप है, क्या पढ़ा तो, ऐसे काम है नहीं चलेगा मेरे बच्चे। तुम्हें पढ़ाने के बाद भी तुम याद नहीं कर रहे हो तो इसका मतलब है कहीं ना कहीं गड़बड़ है। नाइट्रेट ऑक्साइड और प्लस सल्फर ऑक्साइड का जो है मिक्स है अम्लीय वर्षा। और अम्लीय वर्षा का जो पीएच मान है मेरे बच्चे, इसका पीएच मान, ये मतलब तुम ये सोचो, ये मैं जो करवा रही हूँ ग्रुप डी में एज इट इज ऐसे ही पॉइंट बनते हैं, ऐसे क्वेश्चन बनेंगे तुम्हें, ऐसे वहां दिखाई देंगे। तब ये सोचेंगे मैडम ने करवाया था, काश मैं थोड़ा सा ध्यान दे देता, फिर मैडम वाला बोर्ड याद आएगा ना कि तुम्हारी वाली कॉपी। मैडम लिख तो रही थी, पता नहीं क्या लिखा। इसका पीएच मान है 5.5 अम्लीय वर्षा का। ऐसे पॉइंट आपके ग्रुप डी में आएंगे। इसे क्वेश्चन तो और भी बनते हैं, मेरे माइंड में भी चल रही है, परंतु मेरे को साइंस नहीं पढ़ानी। अमल खट्टे होते हैं या कड़वे होते हैं, उधर भाई लड़कों में आवाज नहीं आई, तुम्हें कोई स्वाद का पता ही नहीं है।
इसका मतलब तुम्हें स्वाद का पता ही नहीं है, खट्टे और कड़वे में। अरे कोई चीज खट्टी होती है, कोई चीज कड़वी होती है, जीभ हमें बताती है स्वाद, तो ये खट्टी है ये कड़वी है। तो जो खट्टे होते हैं वो अम्ल होते हैं, और जो कड़वे होते हैं वो सार होते हैं। जैसे ए बी से पढ़ते हैं, एक टेबल बना लो, ए लिख दो इधर, इधर भी, अब मिल गया एसिड और बेस, सार, ए बी। इधर वाले अम्ल है, उधर वाले सार। इधर जो है रेड कलर कर दो, पेन रखो, इधर जो नीला कर दो। इससे दो बातें क्लियर होगी भी, ये नीले को लाल कर देता है लिटमस पत्थर को। ऐसा क्वेश्चन ग्रुप डी में आते हैं तुम्हारे। भी जो है सार जो है वो क्या कर देते हैं, लाल को नीला कर देते हैं, और अम्ल जो है वो नीले को लाल कर देते हैं। ऐसे तुम अपनी कॉपी में बना के एक साइड रेड भर के एक साइड नीला भर के रखो, उस पे ए नाम जो है और किसी कलर से रखो, ताकि तुम देखो तुम्हारे मन में वो छाप बन जाए। पढ़ी तो हजारों बार है ये लाइन हमने, पढ़ी या नहीं पढ़ी, परंतु तुम्हें इस तरीके से याद करना है मेरे बच्चे, इस तरीके से पढ़ना है ताकि तुम ये छाप बन जाए तुम्हारी, तुम भूल नहीं पाओ उस चीज को। ये नॉर्मल क्वेश्चन, फिर वहां काश लाल था मैडम नीला था, लाल था नीला था, वहां इतना मतलब दिमाग हैंग हो जाता है बाद में जो है, यही मेरे से क्वेश्चन सही नहीं हुआ तो मैं क्या कर सकता हूँ, आगे 2-3 फिर और गलत हो जाए। तो बस काश काश वो काश तुम्हें नहीं रखना। मैं चाहती हूँ भी मेरे बच्चे पढ़े तो वो काश में ना अटके, बस हर चीज वो क्लियर करें। क्लियर है? इसका आगे हम नहीं चलेंगे, बस इसका तुम्हें ध्यान रखना है। ए इसमें ध्यान रखना, बी है, यहाँ मैं कलर ले लेती हूँ, मेरे पास कलर थे तो भी मैंने नहीं किया, चलो बहुत अलग बात है, ध्यान रखना। 7 है, 7 से आगे बढ़ता जाएगा 4 हो जाएंगे, और 7 से कम होते जाएंगे अमल हो जाएंगे। ठीक है, 7 किसका पीएच मान होता है बता दो, उसके बाद मैं छोड़ दूंगी, आगे चढ़ेंगे। होता तो है मैडम, बताया था साइंस वाले टीचर ने, वो मैडम याद नहीं आ रहा है। अरे पीएच मान 7 जो होता है मेरे बच्चे किसका होता है, दोनों मिक्सअप होते हैं वो उदासीन होता है। यहां दोनों मिक्सअप तो नहीं है ना। 7 किसका होता है, पानी पीते हो उसका कितना होता है, पानी का कितना होता है, दूध का कितना होता है। अब बस ज्यादा नहीं पूछूंगी, मेरे को पता है तुम्हें नहीं आता, पता चल गया ना। पानी और दूध का नहीं तुम्हें पता तो मेरे बच्चे तुम कैसे पढ़ोगे, या सर ने पढ़ाया नहीं है, सर ने बताया नहीं बताया, बताया तो तुम्हारी तैयारी अब तुम जज कर सकते हो। कोई बात नहीं, कल बता देना, पर तुम्हें बताना है बस। मैंने तो लिख के तुम्हें वो मतलब कहते हैं ना पॉइंट पे छोड़ दिया है, अब बाकी तुम पढ़ो। ठीक है, चलो आ जाओ, हमें मुगल करना है भाई, आ जाओ मकबरे पढ़ते हैं मेरे बच्चे। 2 ताजमहल पढ़ लिए, अब बाहर निकल जाओ, ताजमहल पे आ जाओ। 2 ताजमहल पढ़ लिए, एक इसका मुमताज वाला ताज, एक शेख चिली वाला ताज, जो एक हरियाणा में पड़ता है एक है यूपी में पड़ता है। क्लियर है, एक और कर लेते हैं बस, 3 ताज हो जाएंगे। अब तुम ताज बनाने लग जाओ। ठीक है, आज मेरे को किसी ने, जब मैं सुबह आ रही थी तो मेरे को किसी ने कहा भैया मैं जो है इयररिंग्स मैं लीड भूल गई थी, तो किसी ने कहा खरीद लो और नहीं खरीद लो आप। मैं कहती मैं भूल गई, पढ़ना था मेरे को। कहते और खरीद लो, कहते 200 रुपए में आ जाएगी। मैं कहती 200 नहीं रे, बचाना चाहिए। तो उन्होंने क्या कहा भी क्या करोगे बचा के, तो मेरे मन में ताजमहल ही चल रहा था। मैंने कहा ताजमहल बनवाऊंगी मैं, मेरे लिए खुद का ही बनवा दूंगी। तो वो ताजमहल आ गया। अब दिल रास बानो बेगम का बना देते हैं, यही क्लियर हो जाएगा ये टॉपिक। दिलरास बानो बेगम का जो ताजमहल बनाया मेरे बच्चे, वो किसने बनाया, औरंगजेब ने। ताजमहल इसे क्या बोला जाता है, बीबी का मकबरा। क्या बोला जाता है, बीबी का मकबरा। इसे क्या बोला जाता है, बीबी का मकबरा। ये काले रंग के जो है संगमरमर से बना था। ये काले रंग के संगमरमर पत्थरों से बना हुआ था बीबी का मकबरा। बीबी का मकबरा जिसको क्या बोला जाता है, ताजमहल की बद्दी शकल बोला जाता है। ताजमहल की, हाँ
बद्दी शकल, बहद्दी शकल बोला जाता है, बिगड़ी हुई शकल। ये मैंने लिख दिया। अब ये जो ताजमहल की जो बद्दी शकल है मेरे बच्चे, मैं आगे नीचे लिख रही हूँ, यहाँ पास ही लिख देती हूँ, वहां जगह नहीं है। बीबी का मकबरा तुमने एक बार लिख रखा, दोबारा मत लिखना। बीबी का मकबरा किसने बनवाया, किसकी याद में? दिलरास बानो बेगम की। एक तो तुम ना अपनी बीबी नाम लेना सीखो, उसका नाम लो, याद करा करो साथ में। जैसे मैं बोलती हूँ, मेरे को आवाज सुनाई दे या ना दे वो कोई मतलब नहीं है तुम्हें, तुम्हें मन मन में वो रिपीट होना चाहिए बोल के भी। किसका है? दिलरास बानो बेगम का है बीबी का मकबरा। औरंगजेब ने बनवाया, कहां बनवाया मेरे बच्चे? औरंगाबाद में। औरंगाबाद में। कहां बनवाया? औरंगाबाद में बनवाया। औरंगाबाद कहां पड़ता है मेरे बच्चे? महाराष्ट्र में। कहां पड़ता है? महाराष्ट्र में। परंतु मेरे बच्चे वर्तमान में औरंगाबाद का नाम बदल दिया गया, छत्रपति शिवाजी नगर, संभाजी नगर। छत्रपति संभाजी नगर, संभाजी लिख लो, छत्रपति लिख लो, छत्रपति संभाजी नगर किया गया, पूरा लिख लो। छत्रपति संभाजी नगर किया गया, किसका नाम बदलकर? औरंगाबाद का नाम बदल। क्लियर है? इस संभाजी को मैं यहां नहीं पढ़ाऊंगी, ये हम जैसे ही मराठा करेंगे ना आगे आधुनिक भारत में, तब वहां इस संभाजी का जिक्र आएगा, जो है शिवाजी महाराज का हम जिक्र करेंगे, तो उसके जो है पोते हैं, पोते बेटे हैं, तो वहां साहू का, संभाजी का वहां जिक्र करेंगे, तब मैं इसको रिपीट करूंगी, तब मैं बताऊंगी भी बताओ रे, अब जो है संभाजी के नाम पे एक नगर का नाम बदला गया, वो कौन है? तुम कहोगे औरंगाबाद है मैडम। औरंगाबाद में किसका मकबरा है? बीबी का मकबरा है। किसका है? दिलरास बानो बेगम का है। किसने बनवाया? औरंगजेब ने बनवाया। क्लियर है बच्चे? अरे क्लियर हो गए? इसे ताजमहल के क्या बोला जाता है? बद्दी शकल बोला जाता है। ठीक है, 3 महल पढ़ लिए, जो है ताजमहल जैसा ही है, परंतु ये काला है और वो सफेद है। ध्यान रखना, ये काले पत्थरों से बना है, काले संगमरमर से बना है, और वो व्हाइट संगमरमर से बना है। ठीक है, ये भी पूछ सकता है तुमसे भी, ये यहाँ लिख लेना, फिर बाद में कहोगे मैडम ने लिखा ही नहीं। काले पत्थर, काले संगमरमर पत्थर से। ठीक है, तो तीनों याद रह जाएंगे, एग्जाम में आते हैं, स्टार लगा लो, एग्जाम में पूछेंगे। चलो, अब आ गया मेरे बच्चे, 2 बार अभिषेक हुआ है, इसका राज्य अभिषेक हुआ है, तिलक हुआ है, उसको गद्दी पे बैठा है 2 बार, वो हमारा हो गया ना। एक बार 58 में, एक बार 59 में। और जो उन्होंने सांझा को मारा नहीं था, बंदी बनाया, बाद में धीरे धीरे उसकी जो क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है, अफसोस हो जाता है भी देख मैंने कितना किया जो है। और वास्तुकला का जो है युग, जो है वास्तुकला का जो है, किसको बोला जाता है? किस? सांझा के युग को। और जो है चित्रकारी का युग, जागीर के। याद रखना मेरे बच्चे, ठीक है, ऐसे क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। उसके बाद लिखो मेरे बच्चे, उपाधि लिख लेते हैं इधर, जो है औरंगजेब की उपाधि लिखो। आवाज आ रही है बहन बच्चों? उपाधि लिख लो। किसकी? औरंगजेब की। तो उन्होंने एक जो है आलमगीर की उपाधि ली थी, आलमगीर, आलमगीर की उपाधि ली थी। एक बादशाह, गाजी, और गाजी की, और इसे मेरे बच्चे जिंदा पीर भी कहा जाता। जिंदा पीर किसे कहा जाता था? औरंगजेब को कहा जाता था। जिंदा पीर कहा जाता था औरंगजेब को। कट्टर जो शासक था मुगल, वो यही था। किसके कारण? क्योंकि इसके जितने रूल थे वो इतने कट्टर स्वभाव का था, मतलब इसको कोई प्रेम नहीं था। बस इस्लाम धर्म उसने, किसी ने कबूल किया ठीक है, नहीं किया तो कहते मार दो इसको, इतना कट्टर था।
इसको कोई वो नहीं थी। जैसे हमने अकबर का पढ़ा, अकबर ने हर किसी की जो है मान लो, जैसे मान लो अलग अलग, जैसे हिंदू के रहे और भी जो है धर्म थे, उन सभी को एक्सेप्ट किया था। इसने नहीं किया। इन्होंने कहा जो इस्लाम कबूल कर रहा है ये सामने लाता इसके, वो बोलता भी इस्लाम कबूल कर, नहीं करता तो कहते गर्दन उड़ा दो। इतना कट्टर था, किसी से कोई लेना देना नहीं था। तो मेरे बच्चे इनकी उपाधियां याद रखना, एक आलमगीर की उपाधि, बादशाह की उपाधि, गाजी की उपाधि, और इसे और क्या कहा जाता है, जिंदा पीर कहा जाता है, कट्टरता के कारण। कट्टर मुसलिम, कट्टर है मुसलिम, सबसे कट्टर मुगलों में सबसे कट्टर यही था, इसलिए इसे क्या कहा गया, जिंदा पीर का। क्लियर मेरे बच्चे? इसके कुछ अभियान है मेरे बच्चे, वो पॉइंट टू पॉइंट लिख लेंगे, उसमें कोई खास बात नहीं है। लिखो फिर राजनीतिक पॉइंट लिखो। दक्षिण विजय अभियान, इसके कुछ अभियान है, प्रमुख अभियान। प्रमुख है अभियान किसके पढ़ रहे हैं, औरंगजेब के। अभियान क्या होते हैं मेरे बच्चे, बताओ रे। अरे चलाए किसी साम्राज्य को हड़पने के लिए, विस्तार करने के लिए जो अभियान चलाया, तो उसने दक्षिण विजय चलाया मेरे बच्चे। पहला इसका फर्स्ट पढ़ोगे दक्षिण विजय। विजय अभियान चलाया वो 1658 में चलाया, 58-59 में चला इसका दक्षिण विजय का अभियान। देखो उसके बाद जो है बाजीपुर का जो है अभियान, ये 1656 में था, 56-57 में था, सॉरी बच्चे मेरे बस गलती होगी, ये जो है थोड़ा सा ध्यान रखना, यहाँ 56-57 का सन में कोई गलती नहीं होनी चाहिए, 56-57 कर लो, 56-57 में था मेरे बच्चे। दूसरा बाजीपुर का, बाजीपुर का अभियान, ये ऑथेंटिक डाटा तुम्हें याद ही करना पड़ेगा ना, इसमें कोई समझाने वाली बात है। ये भी 1656 का था बाजीपुर का अभियान। उसके बाद लिखो गोलकुंडा का अभियान, उसके बाद गोलकुंडा का अभियान, कुंडा का अभियान, ये 1687 का था, 1687 का था। उसके बाद है मेरे बच्चे मराठा अभियान 1665 का, 1680 में। मराठा अभियान, अभियान मेरे बच्चे 1665 में, और 2 बार हुआ, एक बार 1680 में हुआ था, मराठा महाराष्ट्र वाले एरिया को जीतने के लिए। ये हम मराठा करेंगे, वहां औरंगजेब को याद कर लेंगे, वहां दोबारा आ गया, सिर्फ तुम्हें अभी इतना याद रखना है। उसके बाद अगर बात करें मेरे बच्चे, औरंगजेब के काल के कुछ खास विद्रोह हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट है जो एग्जाम में आएगा। औरंगजेब के विद्रोह लिखो, यहां से क्वेश्चन अच्छे बनेंगे। बातें नहीं भी, औरंगजेब के विद्रोह मेरे बच्चे, सिखों के विरुद्ध विद्रोह, पहला विद्रोह जो किया था वो सिखों के विरुद्ध विद्रोह। क्या हुआ, किसी के मन में कोई सवाल है? गोलकुंडा का अभियान क्या हो गया, 81 नहीं 87 है, ये पूछना था क्या, 87 है, 87 में आगे पीछे हो गया तब कह रहे हो क्या? अच्छा आगे पीछे लिखा दिया तब कह रहे हो? बहुत बोले बच्चों, इतने डर रहे हो, मैं तुम्हें मारती हूँ क्या? स्पष्ट बोलो ना, 1687 सही लिख दो मैडम, ऐसे बोलो। ये लो, ये बस तुम्हें सन ध्यान रखने, इसके बारे में कोई खास नहीं है, मराठा वाला हम कर लेंगे। हाँ लिखो, सिखों का विद्रोह जो था मेरे बच्चे 1675 का था, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, यहां हम करेंगे। 1675 में था, सिखों के विरुद्ध विद्रोह था। क्यों था वो बताओ मेरे बच्चे, कोई बच्चा बताए मेरे को, सिखों के जो 9वें गुरु थे,
कौन थे? कौन थे मेरे बच्चे? गुरु तेग बहादुर। गुरु तेग बहादुर थे। अब सुनो, सिखों के 9वें गुरु कौन थे? गुरु तेग बहादुर। गुरु तेग बहादुर जो सिखों के गुरु थे, उस टाइम जो है सिख अलग थे। औरंगजेब को पता चला, औरंगजेब ने तेग बहादुर को बुलाया, अपने जो है सेनापति जो है उनको भेज के भी वो कहे भी आए दरबार में, गुरु जी आए और कहा भी आप जो है सिक्का ना करके आप इस्लाम का प्रचार कीजिए, पहले तो आप खुद इस्लाम कबूल कीजिए। गुरु तेग बहादुर ने कहा मैं मर सकता हूं परंतु अपना धर्म मैं नहीं बदलूंगा। तो इसी गुस्से से बार बार ये इनको कहता रहा। तो इनके बारे में कहानी है भी जो है इन्होंने इसकी क्या करवा दी, गुरु तेग बहादुर की हत्या करवा दी। ये विद्रोह क्यों था? बस वही था, अपना धर्म परिवर्तन करो। किसके लिए था? अपना धर्म परिवर्तन करो। उन्होंने कहा मैं भारत का बादशाह, मैं तुम्हें ये चेतावनी देता हूं, तुम्हें धर्म परिवर्तन करना ही होगा, नहीं करना होगा तो ये लड़े इसके लिए। तो तेग बहादुर एक दूसरे के साथ ये लड़े बहुत थे। बाद में जो है कहते हैं तेग बहादुर को बंदी बनाया और इसने जो है इसकी हत्या करवा दी थी। तेग बहादुर का गुरुद्वारा पड़ता है, गुरुद्वारा बताएं किस नाम से जाना जाता है? दिल्ली में एक गुरुद्वारा है, शीशगंज गुरुद्वारा, सुना ना? शीशगंज गुरुद्वारा सुना? अरे सुना है नहीं? अब तुम चलो इसको छोड़ो, इसका तो ना सुनो। अब तुम बताओ अर्जुन देव जी को किसने मरवाया था? अर्जुन देव जी को किसने मरवाया था? जहांगीर ने। क्यों? किसकी मदद करने से? खुश रहो, वेरी गुड भाई। जहांगीर ने जो अर्जुन देव जी की हत्या करवा दी थी और जो है उसने किसकी मदद की थी? खुसरो की। कहते हैं भी इसे इस गुरु तेग बहादुर को क्या कबूल करने की सजा दी थी? इन्होंने इस्लाम धर्म को कबूल नहीं किया था, इस्लाम धर्म को कबूल नहीं किया था, इसलिए उसे क्या इसकी मृत्यु दंड दिया गया, इसकी हत्या करवा दी थी। किसने? किसने करवा दी थी? कुछ और सोचने लगे, की तरफ देखने लगे। चलो कोई घटना थी मेरे बच्चे, अब वो बच्चे सामने आई तो वो बात याद आ गई। चलो सुनो रे, औरंगजेब की हत्या किसने करवा दी? औरंगजेब ने हत्या करवाई होगी, ऐसा ही बोला मैंने। अच्छा सुनो, औरंगजेब ने सिख के गुरु 9वें गुरु की हत्या करवा दी थी। किसके कारण है? इस्लाम धर्म कबूल ना करने के कारण। ठीक है मेरे बच्चे, याद है? तो 9वें गुरु याद रखना, तुम्हें एग्जाम में पूछेगा कि किस गुरु की हत्या करवाई, तो पूछ सकता है भी 9वां, 6ठा, 8वां, 5वां, ऐसे ऑप्शन देगा तुम्हारे साथ। कौन सा गुरु? 9वां गुरु। कौन था? गुरु तेग बहादुर। पहले गुरु कौन थे? किस भगवान की वो आराधना करते थे? कहां पढ़ा हमने? भक्ति में पढ़ा था, निर्गुण भगवान की। नानक देव जी का जन्म कहां हुआ? बताया था वहां मैंने तुम्हें। अरे तलवंडी में हुआ था। पाकिस्तान में हुआ था, वहां करवाया था भी पहले। अभी देखो मेरे बच्चे, मैं तुम्हें घुमा नहीं रही हूं, मैं ये तुम्हें बता रही हूं सिखों के हमने 3 गुरु कर लिए हैं। पहला गुरु कर लिया नानक देव जी। सिख धर्म तुम्हारा साथ साथ चल रहा है, ये बीच में रहे वो। मैं जब भी इनका आएगा सिख धर्म हम पढ़ेंगे, सिख जो है आगे आंगल युद्ध पढ़ेंगे तो वहां सारे गुरु पहले बताऊंगी तुम्हें, उसके बाद ये करेंगे। तो तुम्हें अभी तुम्हारे 3 गुरु टिप्स में होने चाहिए। भी पहले गुरु कौन थे? नानक देव जी थे। 5वें गुरु कौन थे? अर्जुन देव जी थे। 9वें गुरु कौन थे? गुरु तेग बहादुर थे। 10वें गुरु कौन थे? गुरु गोविंद सिंह थे। क्योंकि गुरु गोविंद सिंह जो है अभी पीछे हाल ही में दिसंबर का महीना होता है तो उनका जो पूरा परिवार शहीद हो गया था, तब मैंने तुम्हें वहां बताया था। बताया नहीं है? तो तुम्हारे कितने गुरु हो गए? 4 हो गए। 6 रहे, 4 हो गए ना, 6 रहे हैं। बस याद करने का इजी तरीका ये,
ये तुम्हारे टिप्स में हो जाएंगे, बीच वाले अपने आप आ जाएंगे। बस फिर ये सोचोगे अर्जुन से पहले 4, नानक के बीच में, उनके बीच में कितने रह गए? 3 ही रह गए, बस 3 ही करने हैं। तो ऐसे पढ़ना होता है। जो मेन उसको पॉइंट टू पॉइंट रखो याद। भी 5वें नंबर का याद रखा, 9वें नंबर का, 10वें का कर लिया, आगे जो है हम 11वां जो है वो पढ़ लेंगे। ठीक है मेरे बच्चे? अरे क्लियर है? अभी भी हाँ नहीं कर रहे, कई बच्चे तो ऐसे देख रहे हैं। तो सिखों का विद्रोह कब हुआ था अभी औरंगजेब के खिलाफ? 75 में। अब लिखो मेरे बच्चे धार्मिक नीति, औरंगजेब की धार्मिक नीति। इनकी धार्मिक पॉलिसी क्या थी? इसमें 2 बातें लिख रही हैं तुम्हें, लिखो। पहला लिखो दारुल हरब दार उल हरब, दाल उर हरब के स्थान पर उन्हें काफिरों के देश, इसे क्या कहा जाता है? के स्थान पर। इस एक तो ये नीति अपनाई इसने, इसको क्या कहा जाता है? काफिरों का देश, काफिरों का देश। बताऊंगी आगे, दूसरी ओर लिखो इसकी, प्रॉपर सही लिखने, ये याद रखना। दार उल इस्लाम, मुसलमानों का देश। दार उल इस्लाम। अब जो है इसे क्या कहा जाता है? मुसलमानों का देश। मुसल है, एक मिनट में गलत कर दिया, मुसलमानों का देश, मुसलमानों का देश। अब देखो, अब सुनो ध्यान से, इसके स्थान पर ये दे दिया। पहले क्या था? दार उल हरब, जो क्या था? काफिरों का देश। उसके स्थान पर इन्होंने क्या दिया? दार उल इस्लाम, इस्लाम मुसलमानों का देश या इस्लामों का देश, मुसलमान। क्लियर है? इन्होंने ये धार्मिक नीति पॉलिसी परिवर्तन कर दिया था, उसमें नाम बदल दिया था। अब इसने और क्या क्या किया मेरे बच्चे? एक जैसे मैंने तुम्हें बताया, जजिया कर को इन्होंने दोबारा पुण्य स्टार्ट कर दिया था। जजिया कर को, जजिया कर को पुनर्स्थापित कर दिया था। जजिया कर को क्या कर दिया? पुनर्स्थापित कर दिया। अब तुम मेरे बच्चे बताओ, अब तुम्हें जजिया कर से सारी बातें यहां कर लेते हैं। पहले तो बताओ जजिया कर सबसे पहले दिया किसने था? एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, 100% आएगा, स्टार लगा लो। औरंगजेब जो है अकबर का पढ़ के आए, अकबर ने जो इसको क्या कर दिया था? रोक लगा दी थी। जजिया कर क्या है मेरे बच्चे? गैर मुसलमानों पर लगाया जाता है। जजिया कर किस पे लगाया जाता है? गैर मुसलमानों पे। ये जिन बच्चों ने नहीं लिख रखा वो लिख ले मेरे बच्चे, ये बार बार हर बार जो है, क्योंकि जो पुराने बच्चे हैं उनको तो पता है, हमने वहां लिख लिया था, और जो नए बच्चे बैठे हैं तो उनको ये पता होना चाहिए भी जजिया कर क्या है? गैर मुसलमानों पर लगाया, गैर मुसलमानों पर लगाया जाता है। गैर मुसलमान में सारे आ जाएंगे, हिंदू धर्म आ जाएगा, सिख धर्म आ जाएगा, जितने और धर्म बच गए, मुसलमान धर्म को छोड़ के, इस्लाम धर्म को छोड़ के, बाकी सारे धर्मों पे क्या लगाया जाता था? जजिया कर लगाया। इसको स्टार्ट किसने किया था? इल्तुतमिश ने किया था या मोहम्मद बिन तुगलक ने किया था? इल्तुतमिश ने स्टार्ट किया था। ध्यान रखना, किसने जजिया कर को स्टार्ट किया? इल्तुतमिश ने शुरू किया था जजिया कर को। इसमें सारे आ जाएंगे, गैर मुसलमानों को छोड़ के बाकी जितने धर्म बच गए, ब्राह्मण जो भी है, सभी पे क्या लिया जाता था? जजिया कर लिया जाता था। इल्तुतमिश ने इसकी स्टार्टिंग की। इसको बीच में रोकता है कौन? अकबर रोक देता है। अकबर के रोकने के बाद फिर पुण्य स्थापित करता है कौन? औरंगजेब। अकबर ने रोका था, मैंने बताया अकबर क्या था? अनपढ़ बादशाह था। अकबर क्या था?
अनपढ़ बादशाह था, उसने वो एक पर्ची नहीं बनाई, मोहर नहीं लगाई उस पे। तब बाद में इसको पुणे स्टार्ट करता है। आगे हम इसी के मुगल काल में पढ़ेंगे, मोहम्मद शाह रंगीला का बात करेंगे ना, वहां इसको मैं तुम्हें फिर रिपीट करूंगी इसी जजिया कर को। वो क्या करेगा, वो पूरा इसको समाप्त कर देगा, बाद में जजिया कर नहीं आएगा, इसलिए ये जजिया कर चलता रहेगा। क्लियर? तो जजिया कर आता ही है मेरे बच्चे। उसके बाद मेरे बच्चे अगर बात करें, इसने जो है 9 रोजा का त्योहार था उस पर प्रतिबंध लगा दिया था। किसने? औरंगजेब ने। 9 रोजा स्टार्ट किसने किया? 9 रोजा पर 9 रोजा के त्योहार पर प्रतिबंध बताओ रे, ये तुम्हें करा दिया है मेरे बच्चे, ये बस हम कर रहे हैं भी किसको बंद किया इसने, किसने किसको स्टार्ट किया, बस यही बातें हो रही है यहाँ। बलवंत ने लगाया था, वेरी गुड। किसने लगाया था? बलवंत ने लगाया था। 9 रोजा स्टार्ट किसने किया था? बलवंत ने किया था। और बलवंत ने और क्या पद्धतियां बनाई थी मेरे बच्चे? पोबास और सिजदा की। पोबास और सिजदा को समाप्त किसने कर दिया था? अभी पढ़ाया, मुगलों में किया था। बस ये है तुम्हारी हिस्ट्री, इसको तुम पढ़ते नहीं हो, इसका मतलब जोड़ के नहीं पढ़ते। बलवंत ने क्या चलाया मेरे बच्चे? 9 रोजा चलाया था। यहां लिख लो जिन बच्चे को नहीं पता, 9 रोजा की शुरुआत की थी वो किसने की थी? बलवंत ने की थी। इस्लाम धर्म में होता है मेरे बच्चे, आप भी 9 रोजा रखते हैं, ये जेठ माह के महीने में रखे जाते हैं, 9 दिन भूखे रहा जाता है, और इसमें खाना पीना होता है वो मेरे को पता नहीं है, बस इतना पता है भी जेठ महीने में रखते हैं, 9 दिन रखते हैं, 9 रोजा बोलते हैं। इस त्योहार पर प्रतिबंध लगा दिया था, वो किसने लगा दिया था? औरंगजेब ने लगा दिया था। क्लियर है मेरे बच्चे? जजिया करा, फिरोज शाह तुगलक ने लगाया, इल्तुतमिश ने नहीं लगाया। चलो कोई बात नहीं, इसका मैं बता दूं, पहले सुन। 9 रोजा जो है किसने शुरू किया मेरे बच्चे? बलवंत ने शुरू किया, लिख लो, मैं यहां दोबारा रिपीट कर रही हूं। 9 रोजा का बंद कौन करता है? औरंगजेब करता है। क्लियर है मेरे बच्चे? उसके बाद लिखो मेरे बच्चे, जरोका दर्शन समाप्त कर दिया था। औरंगजेब ने क्या किया? जरोका दर्शन है समाप्त कर दिया था। जरोका दर्शन क्या होता मैडम? तुमने देखा होगा महल में जो जरोके छोड़े जाते थे और कहा जाता रानियां यहां से देख सकती है, वो सारा उसने बंद कर दिया, कहते कोई नहीं देखना, तुम्हें कुछ नहीं देखना, अंदर ही रहो। तो जरोका जो है दर्शन समाप्त कर दिया था, वो किसने कर दिया था? ये मुगलों के लिए था। मुगलों की जो रानियां हुआ करती थी, तुमने देखा होगा वो महल में बैठे जरोकों के अंदर से देखती थी कौन आया है कौन गया है, ये जो है सीरियल देखते हो तो तुम्हें उसमें दिखाया जाता है। तो जरोका दर्शन समाप्त किसने कर दिया था? औरंगजेब ने कर दिया। उसके बाद नेक्स्ट लिखो, इसने मेरे बच्चे शासन का आधार कुरान और शरीयत को बनाया। इसने अपने शासन का आधार किसको बनाया था? शासन का आधार, नींव जो है मेरे बच्चे, वो किसको बनाया? कुरान और शरीयत को। कुरान क्या है मेरे बच्चे? इस्लाम धर्म की पवित्र बुक किसे माना जाता है? कुरान को। इस्लाम धर्म की पवित्र बुक, ऐसा क्वेश्चन आए तो ये लगा देना कुरान है। इस्लाम धर्म की पवित्र बुक किसे माना जाता है? कुरान को। क्लियर है बच्चे? अब इसने कुछ निर्माण करवाया, कुछ रचना के बोल लिख लेते हैं। ये ध्यान रखना, जजिया कर समाप्त किया, 9 रोजा पर प्रतिबंध लगाया, स्टार लगा लेना, एग्जाम में क्वेश्चन आएगा। मोस्ट इंपोर्टेंट है इसमें, जजिया कर समाप्त करने प्रतिबंध लगाने वाला
पुण्य स्थापित करने वाला, सुनो रे, मैं वही बात है, मेरा ही दिमाग हैंग हो रहा है। जजिया कर पुण्य स्थापित करने वाला और जो है 9 रोजों पर प्रतिबंध लगाने वाला कौन था? औरंगजेब था। आगे लिखो, इसमें स्टार लगा लेना, ये इंपॉर्टेंट है, कुरान वाला भी पूछ लेता है। तो हिंदू जो है धर्म की कौन सी पवित्र पुस्तक है? गीता, ये भी पूछा जा सकता है। हिंदू धर्म की पवित्र पुस्तक कौन सी है? गीता है। चलो, इसने मेरे बच्चे दिल्ली का जो लाल किला है उसमें मोती मस्जिद बनवाई थी। मोती मस्जिद है दिल्ली के लाल किले में, मोती मस्जिद है जो बनाई थी वो किसने बनाई थी? औरंगजेब ने बनाई। दिल्ली के लाल किले में मोती मस्जिद का निर्माण करवाया था, वो किसने करवाया था? औरंगजेब ने। लिख लो पूरी लाइन, आगे लिखो। इसकी एक जो है पुस्तक है मेरे बच्चे, फताव-ए-आलमगीर की रचना, ये लिख लेना पूरा। एक पुस्तक है इसकी, फताव-ए-आलमगीर। आलमगीर की उपाधि किसने ली मेरे बच्चे? औरंगजेब ने। और कौन सी उपाधि ली? बादशाह की। और कौन सी ली? गाजी। और इसे क्या कहा जाता है? जिंदा पीर, कट्टर मुसलमान था। ठीक है, इसने फताव-ए की रचना की, किसने? औरंगजेब ने। फताव-ए-आलमगीर की रचना किसने की? औरंगजेब ने की। इसका जो मीनिंग क्या है मेरे बच्चे? इस्लामी कानून। क्या है मेरे बच्चे? इस्लामी कानून। न्याय एवं कानून की पुस्तक है ये या इस्लामी कानून है? ये सीधा अगर पूछे भी न्याय और कानून की पुस्तक है, कौन सा कानून? कानून की बात करें कौन सा? इस्लामी कानून। उनके नियम थे अलग। तो फताव-ए-आलमगीर की रचना किसने की थी? औरंगजेब ने की। क्लियर मेरे बच्चे? कहते हैं भी इसके धर्म में, इसके जो समय में सबसे ज्यादा हिंदू सेनापति थे। इसके शासनकाल में औरंगजेब के शासनकाल में सबसे या सर्वाधिक हिंदू सेनापति थे। सर्वाधिक हिंदू सेनापति थे। कट्टरता के कारण अब कुछ है ना मेरे बच्चे, ये तुम्हारा औरंगजेब था, मैंने मेन बातें थी वो बता दी थी, परंतु कुछ ऐसे पुस्तकें हैं जिनको फारसी भाषा में अनुवाद किया है, जो हमारे महाभारत की होगी, रामायण की होगी, वो एक से एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लेता है। महाभारत का फारसी में अनुवाद किसने किया? बदायून ने किया। और जो है रामायण का किसने किया? बदायून ने किया। जैसे बाबरनामा का फारसी में अनुवाद किसने किया? जैसे मैंने तुम्हें बताया अब्दुल जो खाना ने किया। तो वो सारा हम इकट्ठा लिख लेते हैं। कुछ पुस्तकें हैं मैं लिखूंगी तो मैं साथ साथ लिख लो मेरे बच्चे। ये हमारा औरंगजेब से क्वेश्चन जो थे वो सारे क्लियर हो गए। ठीक है, मेन बातें थी वो मैंने तुम्हें करा दी है। और उसके साथ जो है बाद में अगर रहेंगे, जैसे एग्जाम जैसे पास आता है तो हमारा सिलेबस हो जाएगा, फिर मैं क्वेश्चन जो है उनकी पीपीटी आएगी, उससे मैं तुम्हारे सारे क्वेश्चन जो अगर कोई कंसेप्ट रह गया तो उस क्वेश्चन से मैं तुम्हारे क्लियर कर दूंगी। ठीक है, मेन बातें मैंने तुम्हें लिखा दी है, क्योंकि इतनी बातें तुम्हें पढ़ के ताते नहीं हो मेरे बच्चे। बस ये है अभी बैठे हो तुम ना, तुम लिंक जोड़ना सीख रहे हो, मैं बार बार तुम्हें बताती हूँ, फिर तुम्हारी गाड़ी अटक जाती है, फिर मेरे को दया नहीं लग जाती है, क्यों बच्चों की शान ली बार बार। फिर तो मेरे बच्चे पढ़ा करो, ऐसे जोड़ा करो साथ साथ। मैं तुम्हें इसलिए बताती हूँ ताकि तुम इस तरीके से पढ़ो। और पढ़ने का मतलब ये नहीं है रट्टा मारो, अब औरंगजेब ऐसे करो, नहीं, उसको पढ़ लो, 5 मिनट डेली पढ़ लो, जितना करा रखा है 10-15 मिनट में कंप्लीट हो जाता है। मेन बातें बस ऐसे पढ़ लिया करो। भी आया या घर पढ़ा, 10 मिनट मिलते हैं, 10 मिनट में कोई भी पढ़ लो, कोई भी, जितना कराया इतना तो होता ही नहीं है, ये सारे 10 मिनट का खेल था।
वो हमने बार बार रिवीजन किया, लिखा, कुछ और बीच में बोला, तभी इतना टाइम लगा। चलो लिखो, मैन हेडिंग डालो, क्या लिखना है उसमें। मुगल कालीन अनुवादित प्रमुख पुस्तकें। मुगल कालीन अनुवादित प्रमुख पुस्तकें, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आएगी पुस्तकें। तो एक साइड हम लिखेंगे अनुवादित पुस्तक, फिर लेखक, फिर अनुवादित भाषा। अनुवादित पुस्तक भी किस पुस्तक को अनुवाद किया, लेखक भी किसने अनुवाद किया उस पुस्तक का, और किस भाषा में किया, अनुवादित भाषा। पहला लिखो रामायण, फर्स्ट लिखो रामायण, जो बदायूनी ने की फारसी भाषा में, रामायण बदायूनी ने की फारसी भाषा में। फारसी भाषा को राजभाषा का दर्जा किसने दिया था, और भारत की फर्स्ट जो राजभाषा बनी थी वो कौन बनी थी, फारसी बनी थी। कब बनी, 1530 में बनी। किसने बनाया, अकबर ने बनाया, याद रखने, किसने बनाया, अकबर ने बनाया। ये पॉलिटी जब मैं कराती हूँ तब तुम्हें बताती हूँ, पॉलिटी करते हैं तब तुम्हें मैं ये बातें बताती हूँ। फारसी हमारी जो राजभाषा बन गई थी, भारत की फर्स्ट राजभाषा बनी, कब बनी, 1530 में। बनाया किसने, अकबर ने बनाया। ठीक है, उसके बाद दूसरी पुस्तक लिखो, महाभारत है मेरे बच्चे, दूसरी पुस्तक है महाभारत। महाभारत इसी ने की थी, महाभारत बदायूनी। एक जो और लेखक है मेरे, इसके साथ ही लिख लो, मलेश्वरी, हाँ मुलाश्री है मेरे बच्चे, मुलाश्री है, मुलाश्री है। ये दोनों में से एक देगा, ध्यान रखना, दोनों राइटर है। इसको इन्होंने फारसी भाषा में अनुवाद किया, भाषा सारी फारसी रहेगी, फारसी भाषा में अनुवाद किया। ठीक है, लिखो। उसके बाद बातें नहीं हुई, उसके बाद नेक्स्ट पुस्तक लिखो, हितोपदेश, जो ताजुक माली ने किया फारसी भाषा में, हितोपदेश। जो तालु माली ने किया फारसी भाषा में। उसके बाद लिखो मेरे बच्चे, लीलावती, लीलावती किसी ने पढ़ी है भी लीलावती? टाइम का है मैडम, हमारी वाली नहीं पढ़ी जाती। लीलावती, फेजी ने, फेजी कौन था बताओ रे मेरे बच्चों, फारसी भाषा में अनुवाद किया। फेजी कौन था, अकबर का नवरत्न में से था। किसका बड़ा भाई था, अबुल फजल का था, बताया ना। यस मेरे बच्चे याद रखा करो, ठीक है। चलो आगे देखो, बाबरनामा, ये तो तुम बता ही दो। बाबरनामा किसने, बताओ, तुम बताओ, मैं लिख रही हूँ। खाने खाना, पूरा नाम बताओ इसका, इसका क्या नाम था, अब्दुल क्या था बताओ, क्या दिक्कत अभी, तुम्हें पुनिशमेंट देना स्टार्ट करें। मैंने इस पुस्तक का जो है 4 बार नाम बताया था, 4 बार, इसके जो राइटर का। तुम ही बताओगे, मैं नहीं बताती। हाँ, मैंने अब्दुल तो बोल दिया था, पीछे बस रहीम ही लगाना था, क्योंकि मेरी भी जबान फिसल जाती है। अब्दुल रहीम, खाने खाना किसका बेटा था ये तो बता दो रामखोरो, वो भी पीछे देख।
किसका बेटा था? बैरम खां। खाने खाना की उपाधि किसने दी? अकबर ने दी, क्योंकि बैरम खान जो है उसका अच्छा सेनापति था। पानीपत की दूसरी लड़ाई जिताता है वो बैरम खान ही जिताता है, अकबर तो मात्र 14 साल का था। उसी की वजह से पानीपत की दूसरी लड़ाई जीती जाती है। और जो है बाद में उसके जो है घर में जो रहते हैं ना उसके, उन्होंने भड़काया भी बैरम खान तेरा साम्राज्य हड़पना चाहता है। बड़े बड़े जो हैं उन्होंने जो राजस्व विभाग है वो उन्होंने ले रखे है। तब उन्होंने उसके मन में भी काला जाग गया भी हो सकता है। तब उसने बैरम खान को कहा भी जब तू कहां से जीत के आ रहा था बैरम खान? क्या मेरे बच्चे क्या पढ़ते तुम्हें? मैं इतना टाइम दे के पढ़ाया। दिलवाड़ जो है दिलवाड़ा से आ रहा था, तिलवाड़ा से आ रहा था। और वहां इसको समाचार पहुंचाया भी तू काना ना, दिल्ली मत आना, वहीं से कहां चले जाना? मक्का चले जाना, या भी वो तिलवाड़ा जो है स्थान है वहीं आप रह जाना। फिर उसने क्या कहा, उन्होंने चुना भी मैं मक्का चला जाऊं। उसको वो अच्छा सेनापति था, उसके उन्होंने उनकी प्रति भी उन्होंने विश्वास ही हो गया। तब किस बात का साम्राज्य, तो उन्होंने चुना भी मैं मक्का जाऊंगा। और मक्का के रास्ते में जाते हुए उसकी हत्या कर देता है। कौन कर देता है? मुबारक शाह। बाद में ये बात किसको पता चलती है? अकबर को पता चलती है। जो उसकी बेगम कौन है मेरे बच्चे? सलीमा बेगम। सलीमा बेगम को वो अपनी क्या बनाता है? पत्नी बनाता है। और उसके बेटे को जो है खाना नाम देता है और उसको शिक्षा देता है, एजुकेशन देता है। फिर बाद में वो क्या बनेगा? उसका एक नवरत्न में एक हिस्सा बनेगा खाना। और जो है किस भाषा को? बाबरनामा का जो है पूरा नाम बताओ। पहला नाम क्या? बाबरनामा तो इसने दिया था। बाबरनामा पुस्तक जो है मेरे बच्चे बाबर ने लिखी। बाबर ने तो बाबरनामा नहीं लिखी, क्या लिखी? तुल के बाबरी लिखी। उसको बाबरनामा जो है कन्वर्ट किया, वो किसने किया? खाना अब्दुल रहीम ने किया। ऐसी बातें याद रखो मेरे बच्चे, ऐसे लिंक जोड़ो जैसे मैं पढ़ा रही हूँ। उसके बाद जो है मेरे बच्चे किस भाषा में किया? फारसी में। वहां ये बात मैंने तुम्हें बता दी थी, यहां तो मैं इकट्ठा कर रही हूँ इनको। ये बात हमारी हो गई थी। चलो उसके बाद नेक्स्ट लिखो। चलो लिखो मेरे बच्चे, पंचतंत्र में बच्चे ये अबुल फजल ने लिखी। अबुल फजल कौन था? पंचतंत्र मेरे बच्चे अबुल है, फजल मेरे बच्चे फारसी भाषा में अनुवाद किया पंचतंत्र को। मोगली वाला जो नाटक हो, ये सारी पुस्तकें इसका ही है। ये अबुल फजल क्या था? अकबर का नवरत्न था। अबुल फजल ने कौन सी पुस्तक लिखी? अब कोई पीछे नहीं देखेगा। अकबरनामा पुस्तक किसने लिखी? अबुल फजल ने लिखी। अब यही लिख लो, जिन बच्चों को नहीं पता वो यही लिख ले। अकबरनामा भी इसने लिखी। अकबर है नामा जो पुस्तक लिखी थी वो किसने लिखी थी? अबुल फजल ने। अब तुम्हें ध्यान रखना मेरे बच्चे, तुम्हें डाउट बता रही हूँ कैसे तुम्हारे दिमाग में डाउट आएंगे। अब्दुल रहीम है, यहाँ क्या है? अब्दुल रहीम है, ठीक है। यहाँ क्या है? अबुल फजल है। दोनों अलग अलग है। दोनों क्या है? अलग अलग है। वो बैरम खान का बेटा है, वो इसका नवरत्न दोनों ही है उसके। किसके? अकबर के। ये बाबरनामा लिखता है जो तुगलक बाबरी, जो तुर्की भाषा में लिखी गई बाबर ने, उसको कन्वर्ट करता है फारसी भाषा में और क्या नाम देता है? बाबरनामा देता है, ठीक है। अबुल फजल जो है मेरे बच्चे ये अकबरनामा लिखता है। तो वहां एग्जाम में क्वेश्चन आएगा भी अकबरनामा किसने लिखी? नीचे पहला ही ऑप्शन होगा अब्दुल रहीम ने लिखी। और आपने ए देखा, उसमें टिक किया और उसको गोला फिल कर दिया। और जब बाद में गोला आधा फिल हो गया ना, तब तुम्हारा ध्यान गया भी अबुल फजल नीचे और दिया दूसरे ऑप्शन में। फिर तुम्हारे मन में आएगा अरे मैंने बाबर अकबर बाबर, दोनों में नाम सेम है। वहां बाबरनामा, यहाँ अकबरनामा। क्लियर है ना? एग्जाम में ये तुम्हारे से गड़बड़ होगी। और दोनों ऐसे नाम शुरू हो रहे हैं। बात ये है वहां खाना नहीं देगा, उसको कंफ्यूजिंग करनी है, वो एग्जामर दिमाग के साथ खेलेगा। वहां अब्दुल रहीम नाम देगा और नीचे देगा अबुल फजल नाम देगा। तुमने फर्स्ट ऑप्शन देखा, उसको टिक किया, बाद में कहेगा ओहो
बस मैडम थोड़ा सा ध्यान नहीं गया, थोड़ा सा मैडम कहने से कोई मतलब नहीं होगा, वहां तो ना गया और गया, बस वो गया। तो मेरे बच्चे ये चीजें ध्यान है रखनी है, ठीक है, ऐसे तुम्हें गलती नहीं करनी है। चलो रे, मेरा भी सिर दर्द करने लगा, एक दो रहती लिखो रे मेरे बच्चे। आगे है मेरे बच्चे नल दमयंती, जो फैजी ने लिखी फारसी भाषा में, नल दमयंती सातवीं है, ये नल है दमयंती फैजी ने, ये भी क्या है, अकबर का नवरत्न है, फारसी भाषा में अनुवाद करता है, और जो है किसका है, अबुल फजल का बड़ा भाई है, संगीतज्ञ है, कवि है, मतलब इसको संगीत वगैरह आता है, कवि है, कुछ रचनाएं वगैरह कर लेता है, ठीक है मेरे बच्चे। चलो एक लास्ट है मेरे बच्चे, राजतरंगिणी। राजतरंगिणी लिखी मेरे बच्चे शाह मोहम्मद शाहबाजी ने, शाह मोहम्मद ने राजतरंगिणी, 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 इसमें एक रह की जो है बीच में रह गया क्या, राजतरंगिणी रह हो आएगा मेरे बच्चे, सही कर देती हूँ, राजतरंगिणी तरंगिणी, देखो सही है नाम तो, देखो किसने लिखी, शाह मोहम्मद शाहबाजी, किसी भाषा में लिखी, अनुवाद किया, भाषा सारी एक ही है, ये मुगलों ने लिखाने का काम किया था, उन्होंने देखा भी इन पुस्तकों में लिखा क्या है, देखो उन्होंने महाभारत को फारसी में कन्वर्ट करवाया, पढ़ा वो, और हमने महाभारत आज तक ही नहीं पढ़ी, कितनी हम भाग्यशाली है ना, हमने रामायण पूरी नहीं पढ़ी, महाभारत भी नहीं पढ़ी, कहते हैं हमारे कितने भी कठिन से कठिन सवाल क्यों ना हो, महाभारत और रामायण हमें इतना हौसला रखती है, वो हमें जवाब देती है। अगर तुम्हारे मन में कोई भी सवाल है, कोई भी बात को लेके कोई भी आशंका है, तुम रामायण महाभारत पढ़ते हो तो कहते क्लियर होते हैं, मैंने तो नहीं पढ़ी, मैं नहीं बोलती, मैंने खुद ही नहीं पढ़ी, क्योंकि इतना टाइम ही नहीं मिला, ना साधन थे उस टाइम तो, और अब साधन आए तब भी नहीं है, पढ़ेंगे ऐसा सोच रखा है, देखो सोच कब पूरी होगी। राजतरंगिणी किसने लिखी वो बता दो, राजतरंगिणी किसकी पुस्तक है, कल्हण की, राजतरंगिणी पुस्तक किसकी है, कल्हण की है, किसके बारे में बताती है ये, किसका इतिहास बताती है ये, बताती तो है, बताती है नहीं बताती, हाँ या ना, अरे मेरे वाली बात से सहमत हो जाया करो, बताती है ना, तो जम्मू कश्मीर का, किसका इतिहास बताती है, जम्मू एंड कश्मीर का इतिहास कौन बताती है, राजतरंगिणी बताती, ऐसे क्वेश्चन आते हैं मेरे बच्चे, यहाँ तो पीपीटी नहीं बनी, पीपीटी अगर बनी होती कुछ मेन पॉइंटों की, फिर तुम देखते कंटेंट, ये तो मेरे को खुद लिखना पड़ता है, कुछ दिमाग से निकल जाता है, नहीं तो इस दिमाग में हजारों बातें भरी पड़ी, फिर मैं भी सोचती हूँ बच्चा भी थक गया, क्या लिखे बच्चा, कितना लिखे, पढ़ लिया करो तुम, कोई नहीं कहेगा, किसी का कुछ नहीं जाएगा, छोटी मोटी नौकरी ले लो, सब कुछ पीछा छूट जाएगा, बस एक बार ही पढ़ना है, ये 10 महीने लगा दो अपने आप पे, बाकी बाद में देख लेना, फैशन खाना पीना कहीं नहीं जाएगा, इनसे एडवांस में चीजें आएगी, आज पिज्जा तुम 100 रुपए वाला खा रहे हो, फिर 500 वाला खाओगे, टेस्ट अलग ही होता है, अरे अलग ही होता है, कुछ पैसे ज्यादा लेगा, एक 10 रुपए का गिलास देता है, एक 50 का गिलास देता है, तो उसमें कुछ अलग ही डालता है, तभी 50 का बनता है, नहीं तुम दे दो 50, कहने को हम उसके मजाक के तौर पे कह देते हैं, अरे क्या आ जाता है, ऐसा ही 10 वाला, ऐसा ही 50 वाला,
उसमें फ्लेवर अलग होता है। 50 वाला तभी मिलेगा जब तुम पैसे होंगे हाथ में, नहीं तो ये 10 वाला भी नहीं मिलेगा, क्योंकि अब कमाई माँ बाप की है, बाद में कमाई तुम्हारी होगी, तब तुम्हें पसीना आएगा और उस कमाई को तुम पैसे दोगे, बड़ा जी दुख पाएगा। फिर ये कहोगे काश कोई मुझे कहता, काश मैं पढ़ पाता, 1 महीने पढ़ लेता तो एग्जाम में करे कर देता। वो 1 महीना नहीं, तुम्हारे पास 10 महीने है। पेपर मैं कह रही हूँ भी जून को टारगेट बनाओ, तुम भी जुलाई में हो जाए मेरा, हमारा सिलेबस वहां तक, स्पीड किस स्पीड में तुम करते हो उसको क्लियर करो। और क्लियर करने का ये मतलब नहीं है तुम्हारे सामने अब आएगा मैडम हमारा ये चीज रहती है, ये चीज रहती है, जितना तुमने कर रखा वो तो कंप्लीट कर रखा है, टिप्स पे याद है तुम्हारे, जितना तुम कर रखा है उसको टिप्स पे याद करो, बाकी बाद में तो बाद वाले को सोचो ना। एग्जाम आ ही जाता है तो वो तो तुम्हारा याद है, बस उसको तो एक बार रीड मारना है, कंटेंट तुम्हारे टिप्स पे याद है, बाकी जो नया बच गया या नया तुम्हें लेना है वो उसका रिव्यू उसको करना है। अब जो जितनी तुम्हारी रीजनिंग होगी, जितना मैथ हो गया, उसको बार बार प्रैक्टिस। साइंस का तुम्हें पीएच मान नहीं पता, पानी का पीएच मान कितना, दूध का नहीं पता तुम्हें, नॉर्मल बातें हैं। सर कहते मैंने साइंस कंप्लीट करा दी, नहीं बच्चे ये उनका नहीं कह रहे, कुछ बच्चे पुराने भी बैठे, ऐसा नहीं, हर चीज पढ़नी पड़ती है, हर चीज को दर्द होता है, मेरे भी दर्द होता है, मेरे को भी लगता है काश मैं पढ़ती, काश मेरे को टाइम मिलता, काश ये बैच मिलते, मेरे को पढ़ाने वाले ऐसे टीचर मिलते, मैं पढ़ाती कोई, और मैं जितना भी पढ़ाती हूँ तुम्हें एक्स्ट्रा बताती हूँ। क्यों बताती हूँ, मैं ये सोचती हूँ मेरा काम था इसमें क्या कराना, औरंगजेब करवाना, औरंगजेब में सारी 10 15 20 बातें थी, मेन थी, मैं कराती और बस बंद करके जाती। 40 मिनट का लेक्चर था और मैंने 1.5 घंटे लगाती हूँ मैं तुम्हारे, वही पीछे जाओ रे आओ रे, फिर वापिस जोड़ो रे इसको साथ, क्यों तकलीफ देती हूँ मैं, किसके लिए, तुम्हारे लिए। बच्चा सोचे, बच्चा पढ़े, ये बातें जितनी अच्छी लगती है ना सुनने में, फॉलो किया करो। बहुत है या कुछ 2-4 और सुनाओ, अच्छी लगती है। अरे मेरा जो डांटना तुम्हें अच्छा लगता है, अच्छा मेरे बच्चे ये बातें बातें रह जाएगी, तुम पढ़ लिया करो। मेरे बहन भाई मान लो, छोटे तुम मेरे बहन भाई हो, एक जो है बड़ी बहन का कहना मान लो, टीचर ना मानो, मेरे लिए तो यही सौभाग्यशाली होगा मैं मेरे छोटे बहन भाई लग गए, मैं तो तुम्हारे में तुम लग जाओगी, मैं खुशी महसूस करूंगी, मैंने पढ़ाया मेरे बच्चे लग गए या मेरे बहन भाई लग गए। थैंक यू मेरे बच्चे।